आंसर बी टेकन एज रेड। मैं माइक खोल के कहें, फिर से कहें। जनाब स्पीकर, नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ दिए, वो माइक बंद था उस पर। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर बी टेकन एज रेड। जी सप्लीमेंट्री। जी सप्लीमेंट्री कीजिए। जनाब वाला, मैंने पूछा था कि इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या किया है, क्योंकि हमारा नंबर 130 में से 97 पर है, तो इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि पिछले दिनों फायरवॉल नाफज की गई और जिसकी वजह से इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट को और निजी शोबा को अरबों रुपए का नुकसान हुआ और जी जी अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और फायरवॉल बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये नौजवानों से डरते हैं, इन्हें पता है कि ये नौजवान अब शऊर अख्तियार कर चुके हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए ये हमें जानते हैं कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बजाय इस डिपार्टमेंट को तरक्की देने के, ये लोग फायरवॉल के ज़रिए इस डिपार्टमेंट को डबो रहे हैं और अरबों रुपए का नुकसान इन्होंने किया है। मैं सिर्फ ये वज़ीर से पूछता हूँ कि कितना नुकसान हुआ हमारा जब ये फायरवॉल के नाफिज ठीक है। जी शज़ा फातिमा ख्वाजा साहबा, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। वज़ीर साहिबा आ रही थी जी, आज उनकी वालदा मोहतरमा का कोई हॉस्पिटलाइज हुई हैं कुछ घंटे पहले, तो शी हैड टू गो बैक टू लाहौर। जी जी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, तफसीली जवाब है, जवाब बड़ी तफसील से इसमें दर्ज किया गया है। जो नए इनिशिएटिव्स हैं उनमें बताया गया है कि 6 गीगाहर्ट्ज़ के लिए मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो है सर, वो फाइबर ऑप्टिक की जो केबल का बिछाया जाना है, उसके लिए भी सर स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। और ये तवक्को की जाती है कि सर जो आइंदा साल होंगे उनमें हमारी कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर होगी और रीजन में हम इस वक्त बहुत पीछे नहीं हैं कंपैरेटिवली। जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है उसमें ठीक जा रहे हैं। पीछे चेयरमैन पीटीए ने एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी थी इसके बारे में, स्टैंडिंग कमेटी, सिंस आई वाज पार्ट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी फॉर कैबिनेट डिवीजन, तो उसमें वो सारी चीज़ें उन्होंने दोहराई थी। दूसरी बात जो की है रुकन मौसूफ ने, ये स्पेकुलेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं जी, को फायर वॉल है या नहीं है, उस पर बड़ा क्लैरिटी के साथ अब पीटीए का स्टांस आया, जो कि हाई कोर्ट में भी दाखिल किया गया, कि कुछ जो मेन सप्लाई केबल्स हैं उनमें डिफेक्ट्स चल रहे हैं जिनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आने वाले दिनों में, आने वाले 5-6 दिनों में आपको एक बड़ी वाज़े बेहतरी नज़र आएगी इसमें। और कमिटेड है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि ये जदीद ज़माने की एक ज़रूरत है, इसमें किसी किस्म का खलल पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया जी। जी राय साहब का, राय हसन नवाज साहब का माइक खोलें। राय साहब, हाँ अब बताइए। मेरा सवाल ये था कि इस फायरवॉल के नाफिज होने के बाद, लगाने के बाद कितने अरबों रुपए का नुकसान हुआ निजी शोबा को और गवर्नमेंट को और इस डिपार्टमेंट को? तो क्योंकि मुझे पैगाम आया कि करूं, पहली बात तो ये है कि फायरवॉल ये अभी ये ऑफिशियल स्टांस नहीं है, इट्स ऑल स्पेकुलेटिव। दूसरी बात सर ये है कि इसे गेज करना इस तरह से कि कितने दिनों में कितना नुकसान हुआ है, उसके लिए मैं इस्तदा करूंगा कि ये एक नया सवाल दाखिल करवाएं, क्योंकि ये फिगर्स मांग रहे हैं। फिगर सर ऑफ द कफ नहीं दिए जा सकते। बहुत शुक्रिया जी। सप्लीमेंट्री अमीनुल हक अंकल, सॉरी। शुक्रिया जनाब वाला। जहां मिनिस्टर साहब ने जवाब देते हुए अच्छी चीज़ भी बताई है कि गालिबन रेडीनेस इंडेक्स में हमारी बेहतरी 111 से बेहतर होकर 97 हुआ है, यकीनन ये काबिल सताइश बात है। साथ साथ ये भी बताया कि रेडियो लीगल एरिया नेटवर्क के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 गीगाबाइट के हिसाब से नेटवर्क दिया जा रहा है, जो कि एशिया पैसिफिक में गालिबन हम 10वें नंबर पर है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। बट मेरा सवाल है जनाब वाला, मेरा सवाल है कि जब हम किसी भी नेटवर्क को, किसी भी टेलीकॉम कंपनी को लाइसेंस इशू किया जाता है तो उनकी ज़िम्मेदारी दी जाती है। ज़िम्मेदारी 2 ज़िम्मेदारी होती है। नंबर 1 के 3% वो हर साल अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे, और नंबर 2 ये कि तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को मेक श्योर करेंगे कि उसके ऊपर इंटरनेट सर्विसेज मौजूद है जी। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो बलूचिस्तान के कुछ एरिया, मेरा पीछे भाई बैठा हुआ है, वहाँ पे नेटवर्क मौजूद नहीं है डिस्ट्रिक्ट में भी।
नंबर 2, इसी तरीके से जो 3% एक्सटेंड कराया जा रहा है, इसके ऊपर भी नहीं चीज़ें का इंटरनेट मौजूद नहीं होता। मेरा सवाल सिर्फ ये स्पेसिफिक सवाल है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया है, कोई ऐसी मॉनिटरिंग बॉडी बनाई है? अगर नहीं भी बनाई है तो क्या बनाने का इरादा रखते हैं कि इस चीज़ को मॉनिटर करें और मेक श्योर करें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पे इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद हो, और साथ साथ जो 3% इजाफा की बात की गई वो भी मेक श्योर की मौजूद हो। जी, मिनिस्टर फॉर आईटी। बहुत अच्छी बात की जी। अमीनुल हक साहब माशाल्लाह ख़ुद वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहे हैं हमारे 5 साल, और फिर अभी स्टैंडिंग कमेटी को भी चेयर कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा इस फील्ड में इल्म शायद इस ऐवान में कम लोगों को हो। जो इन्होंने बात की है उस पर बिल्कुल बड़ी जायज़ बात है, और इस हवाले से मैं उनकी जो तजावीज़ भी हैं वो भी पहुंचा दूंगा जी वज़ारत को, और अगर मुनासिब समझेंगे तो इन राइटिंग भी आपको वो मुतला कर देंगे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि वज़ारत चाहती है कि जो उनके बनाए हुए रेगुलेशंस हैं, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट के ज़ाब्ते हैं, उन पे मन्नो अमल हो, और जहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट हो उसके बारे में कोई एक्शन भी किया जाए। वी विल गेट बैक टू द ऑनरेबल मेंबर जी जो फैक्ट्स के साथ इंशाल्लाह। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद इलियास चौधरी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद इलियास चौधरी साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़ुबैर खान वज़ीर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़ुबैर साहब, नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ताहिरा औरंगज़ेब साहबा। थैंक यू स्पीकर साहब।